बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन मौलाना व मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व लानतुल्लाहि अला दाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़यामि यौमिद्दीन। अम्मा बाद। उलझा हुआ है हौसले हुर यजीद से, दीवार तुम बनाओगे दर हम बनाएंगे। हैदर बना के भेजेंगे अब्बास को हुसैन, ज़ैनब को करबला का पैगंबर बनाएंगे। रोने वालों, सच है मौसम खराब हो रहा है, लेकिन ज़माने ने अपने खुली आंखों से देखा है कि हुसैनी माओ ने आगोश में लेकर जब माहौल खराब हुआ हो तो हुसैन आका की मजलूमी पर रोने के लिए, करबला के रबाब के बेशीर का मातम करने के लिए, फरार पर सोने वाले अब्बास के कटे हुए बाजुओं पर गिरिया करने के लिए, करबला की मजलूमी पर रोने के लिए, अली की बेटियों की बेरिदाई का मातम करने के लिए, बतूल के ताराज चमन पे गिरिया करने के लिए, शाम गरीबा की मजलूमी पे आंसू बहाने के लिए, सकीना के रुखसारों पे भरने वाले नील के निशान का मातम करने के लिए, अजीजों उस बीबी की सिस्कियों पे रोने के लिए, सज्जाद की हथकड़ियों और बेड़ियों पे गिरिया करने के लिए, हमने कभी न जमाने का मुंह देखा न हालात को परखा, बल्कि हमने उस पर रोना चाहा कि जिनके वारिस रोने के लिए मौजूद थे मगर उन्हें रोने न दिया गया। अजीजों, हुसैन आका का ये गम मजलूम करबला के इस मजलूमी पे रोने का सिलसिला जारी था, है और रहेगा। मैं ये कह सकता हूँ, ए इस्लाम, ए दीन इलाही, मैं तुझे कहाँ तलाश करूँ? मैं जानता हूँ तू कहाँ मिलेगा। तो खाक नशीनों, गोशागीरों और तंगो तारीख हुजरों में है कि जिनकी आवाम में पेवन पर पेवन लगे हैं, जो जौ की सूखी रोटी जानों के नीचे दबाकर तोड़ते हैं और पानी में डुबोकर खाते हैं, जो अपनी ज़रूरत पर दूसरों की ज़रूरतों को तरजीह देते हैं, जो हर दर्द सीदों की फरियाद पर तड़प जाते हैं, जिन्होंने सल्तनत में फ़कीरी की और फ़कीरी में बादशाहों का वक़ार दिखाया, जिन्होंने ऐशो निशात को मुँह न लगाया, हिर्स को पास आने न दिया, तवक्कल को छोड़ा नहीं, कायनात से मुँह मोड़ा नहीं, दुनिया के हाथों दीन को बेचा नहीं, तवक्कल को सर का ताज बनाया, तक़द्दुस को कायनात में जगह दी। दुनिया की तमाम ताकतें इनकी हक पसंदी और सदाकत नवाजी के सामने सर्वसुजूद हो गई। ए इस्लाम, तू यजीद के महलों में नहीं था, तू फिसर साद के लश्कर में नहीं था, तू शिमर खूनी के खैमों में नहीं था, बल्कि तुम खुदा परस्त और हक नवाजों के साथ था, जो 3 दिन की भूख और प्यास, मसाइब व आलाम के हुजूम में, खौफ व हिरास की मंजिलों में, दुश्मनों के नरगे में, गर्म हवाओं के झोंके में, आफताब की हिद्दत में, गर्मी की शिद्दत में अपने फराइज़ से गाफिल न हुए। ए इस्लाम, तू करबला वालों के साथ था, उन्हीं के जिक्र के साथ है और कयामत तक रहेगा। बेशक तेरा नाम हुसैन है और हुसैन का नाम इस्लाम है। अजीजों, याद आया आपको, हुसैन इब्न अली नाना के रोजे पे बैठे रो रहे हैं, नाना वतन में रहने नहीं दिया जाता, ए नाना क्या ये मुमकिन नहीं है अपने हुसैन को अपने पास बुला लो? आवाज आई, मेरे लाल हुसैन, अगर मैं आपको अपने पास बुला लूंगा तो इस दीन को बचाएगा कौन? ए हुसैन, जा माँ के पास जा, रात शब में मेरे पास आई थी, 3 दिन से तेरी मादर को नहीं कब्र में चैन, शब को आई थी मेरे पास ये करती हुई बैन, घर मेरा लुटता है फरियाद रसूल सकलैन, घर मेरा छोड़ के जाता है मेरा लाल हुसैन। अल्लाह अकबर। याद आया सोगवारों, 28 रजब को बड़ी शान के साथ एक बीबी है जिसकी अमारी आएगी, एक भाई है जिसका अलम आएगा। बड़ा बहादुर था, शुजा था, दिलेर था, बहनों का अरमान था, बहनों की कुव्वत और ताकत था, मगर बच्चों से शर्मिंदा होके फरात की तराई पे सो गया। बहनों ने बड़ा इंतजार किया है। देखें, घुट घुट के न रोइएगा, ऐसे मातम कीजिएगा
या आज ये एहतमाम और ये एहतमाम किया जा रहा है अली की उस अजीम बेटियों के लिए। सुनिएगा, खुदा करे आपकी बहनें सलामत रहे। उन बहनों की अमारियां आ रही हैं जिसके आगे गाजी का अलम होगा। जिन बहनों ने न कभी अपने भाई से कुछ मांगा, न अपने बाबा से कभी कुछ मांगा, वो बाजारों में चादर मांग रही थी। हाँ, यही हक गिरिया है। खुदा कोई गम न दे सिवाय गम इमाम मजलूम करबला के। बरसने दो आसमान को, ये बादलों के आसमानी काफिले ज़ैनब की मजलूमी पे रो रहे हैं। असगर प्यासा मारा गया, सकीना को जले हुए कुर्ते में प्यास हड्डियों में उतर गई थी। जिंदाने शाम में दफन कर दिया गरीब भाई ने। ज़ैनब के पास बचा कुछ भी नहीं है। अब बीबी रिहा हुई है जिंदान से तो बस अब भाइयों का मातम करेगी, गोद के पालों पे आंसू बहाएगी। ज़ैनब के पास बचा कुछ भी नहीं है। रोने वालों, आपकी आवाजें बुलंद हैं, खुदा इन आवाजों पर रहमत नाजिल करे। मुझे हुक्म मिला है कि जैसे तबरुकात आ जाएं तो सबसे पहले अंजुमन अकबरिया रायपुर छत्तीसगढ़ बहुत दूर है यहाँ से, मुझे नहीं पता, पूरी रात ये जागे हैं, मगर हाँ यकीन है मुंतजमीन ने कम से कम आराम का एहतमाम कर दिया होगा। मेरी गुजारिश है, तुम थके हुए हो, तुमने सफर तय किया है, तुम्हें आकाजादियों की अमारी के पास मातम करना है, मगर हाँ अपनी मर्जी से आराम कर लिया, मगर अली की बेटी को आराम न मिला। इतनी गरीब हो गई, गम यूं लिपट गए, ज़ैनब के एक लिबास में 2 साल कट गए। सलाम हो हमारा उस बीबी पर जिसके हाथ पसे गर्दन बंधे थे। मैं देख रहा हूँ जवान तड़प करके रो रहे हैं। खुदा करे तुम्हारा घर आबाद हो। अजीजों, हमारियों के आने से पहले तुम अपने तुम्हारी दबदबाई हुई आंखों से बहते हुए ये आंसू लोग करबला का रुख करके अपने हाथ बुलंद करो। मैं दुआ करवाता हूँ। बीबी, तुम्हारी पसलियां टूटी हैं, तुम अपनी गरीब बेटियों की अमारी में आई हो। तुम्हारे अब्बास का आलम आने वाला है जो बड़ा शुजा और दिलेर था। बीबी सकीना से शर्मिंदा था, फरात पे सो गया। बीबी आजादार रो रहे हैं, आमीन कहना। मैं दुआ करवाता हूँ, खुदा करे ये रोने वाले इनके सामने कभी किसी बहन को कोई तमाचे न मारे। खुदा करे बहन के सामने इनके कभी भाई को हथकड़ियां और बेड़ियां न, किसी बच्ची को इनके घर के कोई सताने न पाए। खुदा करे इनके घर को कोई आग न लगाए। एक ज़ैनब ने ये सारे मरहले देखे, अकेली ज़ैनब। हुसैन ने मख्तल आबाद कर दिया था। रोने वालों, क्या कोई पढ़ेगा मसाइब? हाँ, आप आमादा हो गए, खुदा करे आपका घर सलामत रहे। मैं अक्सर एक शेर पढ़ा करता हूँ, हुसैन आपका गम कितना नफ्सियाती है, जरा सी बात बहुत देर तक रुलाती है। अजीजों, आइए मैं आपको चंद लम्हे के लिए रोकता हूँ, मगर हाँ मुझे यकीन है ये बादलों के आसमानी काफिले शर्मिंदा होकर चले जाएंगे, मगर ये अज़ादार अपनी जगह से हटने वाले नहीं हैं। देखो पर्दादार बहनें छोटे छोटे बच्चों को जो रात भर की जागी हुई है, असगरे बेशीर के गहवारे के इस्तकबाल के लिए बैठी हुई है। अजीजों, मदीने में कच्चे गारे मिट्टी का घर है, मोहब्बतें परवान चढ़ती हैं, भाई बहन पे कुर्बान, बहन भाई पे कुर्बान। अजीजों, मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, तारीख इसी घर के अंदर देखिए हुसैन इब्न अली ने करबला मुनक़िद की है, करबला तैयार की है। अपने 17 दिन के असगर को लेके चले, 4 बरस की सकीना साथ में है, सुगरा को मदीने में छोड़ा। बीबी तुम यहाँ से हाय बाबा की आवाज बुलंद करना। सकीना बाबा के साथ करबला आई है। सुगरा रो रो के कहती बाबा मुझे साथ लेके चलो। हुसैन इब्न अली आवाज देते न बीबी तुम्हें मदीने में रहना है। मदीना भी छोड़ना हुसैन के लिए आसान न था। बीमार बेटी कहती थी बाबा मैं ये नहीं कहती कि अमारी में बिठा दो, बाबा मैं ये नहीं कहती कि अमारी में बिठा दो, बाबा मुझे फिजा की सवारी में बिठा दो, बाबा मैं तेरे असगर का झूला झुलाऊंगी। अल्लाह अकबर। बीबी का इंतजार रह गया। आज ये तासी है जिंदान से रिहा होने वाली कैदियों की।
रोने वालों मेरी तरफ मुतवज्जे रहना, कलेजा फट जाएगा। वो उसके बाद यके बाद दीगरे शबीहे आने लगेंगी ज़ियारत करना। अजीजों, इस घर में एक कनीज़ है कि जिसका नाम है शीरी। सुना है ना आपने? बीबी है जिसका नाम है शीरी, इस घर की परवरदा है। तारीख कहती एक रोज इस बीबी का मौला के सामने से गुजर हुआ। अकबर की माँ लैला आवाज दी, लैला ये कनीज जो है ये बड़ी साले है, इबादत गुजार है, आबिदा है, जाहिदा है। ये कह के मौला गुजर गए। मेरी तरफ देखिएगा, कलेजा फट जाएगा। जैसे ये गुजरे बीबी ने बुलाया, कहा सुनो आज से तुम्हें हमने आजाद कर दिया। उसने हाथों को जोड़ लिया, बीबी इस घर से अलग न करना, इस घर के बगैर मैं मर जाऊंगी। अगर ऐसा कोई घर हो तो बताओ जहां तस्बीह और तहलील की आवाजें आती हो, जहां फाकों पे शुक्र खुदा के तस्बीह और तहलील की आवाजें आती हो। आवाज दिया, नहीं बीबी। तारीख कहती वक्त गुजरा। एक रोज मौला ने फरमाया कि मैं ये चाहता हूँ कि इस बीबी का अक़्द, मेरा एक चाहने वाला कूफे में रहता है, उससे अक़्द कर दूँ। बहुत क़यामत हमारी आने वाली है। मैं ये चाहता हूँ कि इस बीबी का अक़्द, मेरा चाहने वाला एक कूफे में रहता है, मैं उससे कर दूँ। बात हुई, बीबी ने इजाज़त ली गई, बीबी राज़ी हो गई। मौला आप मोहसिन हो, करीम हो, आपसे ज़्यादा मेहरबान कोई नज़र नहीं आता, आपका हुक्म सर आँखों के ऊपर। आवाज़ दिया मगर मेरी एक शर्त है। सुनिएगा, कलेजा फट जाएगा। कब मेरी एक शर्त है। कब वो क्या? कि मैं इस घर के बगैर नहीं रह सकती। मेरे शौहर से इतना कह देना कि कम से कम साल में एक मौका ज़रूर हो कि जब इन घर वालों की ज़ियारत मुझे नसीब हो जाए। बात मुकम्मल हुई। तारीख कहती हर साल ये मदीने में मिलने आया करती थी। अजीज़ों, 60 हिजरी की बात है कि शीरी मुलाकात करने के लिए आई। अब जब ये वापस जाने लगी तो एक आवाज़ आई, शीरी। शीरी ने पलट के देखा, फातिमा का लाल कहता था शीरी अब तुम नहीं आओगी। शीरी ने हाथों को जोड़ दिया, आखा क्या कोई गुस्ताखी हो गई, कोई गलती हो गई, मैं मर जाऊंगी, इस घर में के बगैर मैं नहीं रह सकती, मुझे आना है। आवाज दिया, नहीं शीरी अब तुम नहीं आओगी। रोके कहती मौला कशीरी अब हम आएंगे। क्या सुना आपने? हमारी आने वाली है। कशीरी अब हम आएंगे। शीरी की खुशी का टीका, मौला आप मेरे घर का, मैं अकेला नहीं आऊंगा, मेरे साथ मेरी जैनब आएगी। आवाज दिया, जैनब शहजादी मेरे घर का, जैनब अकेले नहीं आएगी, जैनब के साथ जैनब का भाई अब्बास आएगा, अकबर आएगा, कासिम आएगा और मोहम्मद आएंगे। शीरी की खुशी का ठिकाना न था। मौला मेरा घर तो जन्नत बन जाएगा। शीरी खुशी खुशी लौट के कूफे आ गई, घर को तैयार करने लगी, मसनद लगाई, यहाँ मेरा अकबर बैठेगा, यहाँ गाजी अब्बास बैठेगा, यहाँ मेरा आका हुसैन बैठेगा, यहाँ मेरी 4 साला सकीना बैठेगी, ये झूले में मेरा असगर झूला झूलेगा। अल्लाह अकबर। बीबी ने तैयार घर को तैयार ज़य्यन करना शुरू किया। लो अजीजों, हर रोज कूफे में जब कोई शोर होता तो बुला के कहती शौहर से कि देखो लगता है मेरे मेहमान आ गए। शौहर वापस आ जाता, नहीं बीबी तेरे मेहमान नहीं आए। तारीख कहती कि एक रोज कूफे में शोर बरपा हुआ। शीरी दौड़ी हुई आई, कि ये शोर है, जाके देखो कहीं मेरे मेहमान तो नहीं आ गए। इसका शौहर आया, बाजार में कूफे की हालत देखी, रोता हुआ घर को आया। शीरी ने पूछा तुम रो क्यों रहे हो? कि मैंने आज तक बाजार में ऐसे शरीफ कैदी नहीं देखे। बहुत आसान है पढ़ देना, लेकिन मेरी अपनी मजबूरी में कहता हूँ मैं नहीं रो सकता, मैं रोऊंगा तो फिर मसायब कौन पढ़ेगा? रोने वालों हमारी आने वाली हैं। आवाज दिया, मैंने आज तक ऐसे शरीफ कैदी नहीं देखे हैं, ऐसे शरीफ कैदी नहीं देखे। का क्या हुआ? का एक शरीफ है जिसे हथकड़ियों और बेड़ियों में कैदी बना के रखा गया, उसकी नजरें झुकी हुई हैं, नेज़े पे सर है, एक बच्ची बहुत प्यासी मालूम होती है, रुखसार पे तमाचों के निशान है, उसका कुर्ता खून से तर है, कानों से बहता हुआ ताजा लहू है, रुखसार पे नील के निशान है।
शीरी ने हाथों को जोड़ा कि ये क्या कयामत हो गई, का क्या हुआ? का मेरी आखाजादी ज़ैनब ने फरमाया था कि कभी कैदियों का तमाशा देखने न जाना। सुनो, अच्छा तुम्हारी मुलाकात हो गई है तो एक काम करो, जल्दी से बीबी ने लिबास, बीबी ने पानी, खजूरें, रोटियां रख के दी, कल लेके जाओ उस बच्ची के सामने पेश कर देना और कह देना मेरे मदीने वालों के लिए दुआ कर दे। ये लेके उस नन्ही सी बच्ची के करीब आया, जैसे ही पहुंचा, पहुंचने के बाद आवाज दिया, बीबी ये आपके खिदमत में ये मैं तोहफा लेके आया हूँ। नन्ही सी बच्ची ने एक सवाल कर लिया और पूछा, ये बताओ तुम जो लेके आए हो ये हदिया है या सदका है? अब तो इसे पता ही नहीं था कि ये क्या है। ये वापस लौट आया रोता हुआ। शीरी ने कहा क्या हुआ, तुमने उस बच्ची को पानी नहीं दिया? आवाज दिया, कैसा सवाल कर लिया है कि जो कोई सवाल करता नहीं। का क्या पूछ लिया? का उस बच्ची ने पूछा ये कि ये हदिया है या तोहफा है। जैसे ही ये कहा, शीरी के हाथ से वो तश्त छूट गया, कमर पकड़ के बैठ गई। ज़ैनब की कनीज रह चुकी है, रो के कहती, वाह मोहम्मदा, वाह गुरबता। अरे ये सवाल एक ही घराना है जो कर सकता है। जल्दी से पर्दे में मलबूस हुई, आ गई बाजार में, उस बच्ची के करीब गई, गौर से एक एक सर को देख रही है। एक मर्तबा शरीफ कैदी के करीब आके कहती, एक कैदी रहने वाले कहाँ के हो? उसने कहा, यह सवाल मुझसे न करना, वो जो पीछे बीबियां हैं उनसे सवाल करो। जैसे इस बीबी को आने वाले ने अली की बेटी ने देखा, बालों से पर्दा किए थी, ये बीबी आके जानू अदब तय करके बैठ गई। आवाज दी, बीबी कहाँ की रहने वाली हो? आवाज दिया, हम मदीने के रहने वाले हैं। न ताबे जब्त रही। एक मरतबा बीबी ने चेहरे से बालों को हटाया, का शीरी पहचाना नहीं? अरे शीरी लहजा पहचान गई, कुछ बोली नहीं, शरे हुसैन के करीब आई, मौला कहा तो था आओगे मगर ऐसे आओगे। खुदा इन आवाजों पर रहमत नाजिल करे, यही हक गिरिया है। ए रोने वालों जरा देखो, अब्बास आया है, कूफे का बाजार है, नौ के नेजा पे सर है, खून में नहाया आलम है, ये ज़ैनब के माँ जाए का आलम आ रहा है। ज़ैनब के माँ जाए का आलम है, बीबी तुम पे सलाम हो। अब्बास गाजी का आलम आ रहा है। ए अब्बास गाजी, तुम पे लाखों सलाम हो, तुमने फरात की तराई आबाद कर लिया। गाजी तुम्हारा आलम आ रहा है, ये सोगवार सरो सीना पीट रहे हैं। गाजी बहनें बहुत याद कर रही है। ए गाजी, आज तासी है, सबसे पहले आलम आया है। गाजी ये सोगवार तुमसे कैसे कहें कि जिंदान में सकीना प्यासी मर गई। गाजी ये कैसे कहे कि ज़ैनब के सर से चादर छिन गई। गाजी तुम्हारा नाम ले लेके ताना दिया गया है, बहनों ने बर्दाश्त किया है। रोने वालों, गाजी के अलम की ज़ियारत कर लिया, लीजिए बहुत क़यामत है आपके दरमियान। आहिस्ता से, बहुत आहिस्ता आहिस्ता लाना, इसलिए कि बहनें इससे मिलने के लिए करबला जा रही हैं। भाई को बेकफन छोड़ के आई थी, नहीं ठहर जाइए, इजाजत है, पढ़ूं मसाहिब, मौसम खराब हो रहा है। लेकिन तुम ये कहोगे सोगवारों, खराब होने दो मौसम को, हमें ज़ैनब के जख्मों का मरहम पेश करना है। बतूल की टूटी हुई पसलियां हैं, एक जनाजा आने वाला है जिसे बतूल ने चक्कियां पीस के पाला है। गरीब माँ के गरीब बेटे हैं। क्या सुना मैंने, क्या कहा? गरीब बहनों का गरीब भाई है। हाय बहन के सर पे चादर न थी, भाई बेकफन मख्तल में पड़ा था। ठहर जाइए, उम्मुल मसाइब ज़ैनब के माजाए का ताबूत आने वाला है। हुसैन आका का ताबूत। एक काम करना, मेरी गुजारिश है, ताबूत को अकेले न लाना, ताबूत के साथ जुलझना जरूर लाना। हाय याद आता है वो जिसने अपने आका के जिस्म पे सारे तीर देखे थे, अपने ज़बाने बेजुबानी में कहता था, मेरे वारिस चलो तुम्हें खैमे तक पहुंचा दे, बेटी इंतजार कर रही है। मौला मैं क्या जवाब दूंगा सकीना को। अजीजों, जब ये ताबूत आए तो एक फिक्रा कहना चाहता हूँ।
आपको याद दिलाऊं, अली कौन है? कौन है अली? हम कहते हैं अली शुजा है, बहादुर है, जंगों का फातेह है, लेकिन नहीं, अली है फातेह लेकिन साबिर भी है। सोचो, अली जैसे अमीर की बेटियां बाजारों में बेरिदा हैं, अली जैसे अमीर का बेटा मख्तल में बेकफन पड़ा हुआ है। यजीदी फौज अपने कुश्तहाए नजिस को दफन करके चली गई। याद दिलाऊं, ये उस गरीब बहन का भाई है। अल्लाह अकबर। तारीख कहती अमीर ने, हजरत अली ने बिनते रसूल की शहादत के बाद बीबी जनाब ज़ैनब का अहद जनाब अब्दुल्ला से किया। बीबी जनाब अब्दुल्ला के घर रुखसत होके गई। अब जो घर पहुंची, एक रोज, दो रोज, तीसरा रोज आया, यही साबिर अली रोते हुए घर में दाखिल हुए। फिजा की नजर पड़ी, आवाज दिया, आका आप आंसू बहा रहे हो? का फिजा ये बताओ, तुम्हें मेरे बच्चों ने माँ जैसा प्यार नहीं दिया? फिजा जैसी बीबी रोने लगी। कहा हुआ क्या है? कि तुम्हें तो अरब का दस्तूर पता है कि बेटियां जब रुखसत होकर शौहर के घर जाती हैं तो तीसरे दिन माँ मिलने जाती है। ज़ैनब के सर पे माँ का साया नहीं है, क्या मेरी बेटी से मिलने न जाओगी? फिजा पर्दे में मलबूस हुई, ज़ैनब के घर आई तो क्या देखा, ज़ैनब बैठी मुसल्ले पे आंसू बहा रही है। बाजुओं को फिजा ने पकड़ा, आवाज दिया, बीबी क्या माँ की याद आ रही है? ज़ैनब ने रो के कहा, मेरी अम्मा की कमी को कौन पूरा कर सकता है? कहा बीबी तुम तड़प के रो रही हो? आवाज देती, अम्मा सुनोगी? कहा हाँ बताओ ज़ैनब। काश 3 दिन हो गए मुझे मेरा भैया हुसैन नजर नहीं आया है। मैं भाई के बगैर एक लम्हा अम्मा नहीं रह सकती। फिजा में ताबे जब्त न रही, रोती हुई बैतुल शरफ में आई, देखा हुसैन रो रहे हैं। आवाज दिया, ए आका आप रो रहे हो? आवाज दिया, अम्मा 3 दिन हो गए मुझे मेरी बहन ज़ैनब नजर नहीं आई, मैं बहन के बगैर नहीं रह सकता। लाओ जनाजा। 11 मुहर्रम को ज़ैनब के हाथ बंधे थे, भाई मख्तल में बेकफन पड़ा था। ए ज़ैनब बिन भाई के कैसे रहोगी? ए ज़ैनब बिन भाई के कैसे रहोगी बीबी? अजीजों गरीब का जनाजा है, पीछे पीछे रहवार है। ए जुलजना, अरे सकीना की याद आ रही है, तेरे कदमों से लिपटी बीबी जिंदान में मर गई, जले हुए कुर्ते में दफन कर दिया गया। अल्लाह अकबर। लो सो गवारों, आगे आगे देखो ज़ैनब क्या लेके गई थी, ज़ैनब क्या लेके आई है। जिंदान से रिहा हो के बीबी करबला जा रही है। अजीजों नजरें झुका लो, जरा दूर हट जाओ, कोई दौड़ता हुआ न जाए, इसलिए कि अली की इज्जत माँ बेटी ज़ैनब की हमारी आ रही है। ठहर जाइए, अभी हमारी नहीं आएगी। अजीजों ज़ैनब की हमारी आ रही है। खबरदार कोई दौड़ के हमारी के करीब न जाए। पेशानी जख्मी है, रसन के निशान है, पुष्प पे ताजियानों के निशान है। अली की बड़ी बेटी ज़ैनब है, अब्बास की बहन है। अल्लाह अकबर। ज़ैनब लौट के आई, करबला गई। करबला में सज्जाद ने कहा बस मर जाएंगी बीबियां। कहा तब करबला छोड़ दो, मदीने चलना है। बीबियां मदीने के लिए इमाम वक्त के हुक्म पे चली। मेरी तरफ देखना। आ गई ज़ैनब। सबसे पहले बीबी ने कहा मुझे नाना रसूल से मिलना है, मुझे नाना रसूल के रोजे पे जाना है। नवासी चली, सब बीबियां उतरी। ज़ैनब ने खुद को गिरा दिया, कोहनियों चलती हुई नाना से मुलाकात के लिए आई है। नाना नवासी आई है, नाना ज़ैनब से मुलाकात न करोगे? नाना जब कोई परदेसी लौट के आता है तो तोहफा लेके आता है। ज़ैनब भी तोहफा लेके आई है। भाई का खून आलूद कुर्ता निकाला, नाना की तुरबत पे रख दिया। तुरबते नबी लरसने लगी। ज़ैनब हटा ले। ए नाना, जिस नवासे को पाला उसका कुर्ता देखा न गया। चंद कदम के फासले पर मेरा भैया ज़िबा किया जा रहा था। मैं एक एक को आवाज देती रही, मेरा भैया प्यासा है। सो गवारों, ज़ैनब शहजादी की हमारी आ रही है। अल्लाह
जिस बीबी ने कभी अपने बाबा से कुछ ना मांगा हो वो बेरदा बाजारों में चादर मांग रही है। इसी साथ में ज़ैनब अकेली नहीं है, ज़ैनब के साथ बीबी कुलसूम भी है। रोने वालों, बीबी कुलसूम की भी हमारी है। हाँ अजीजों, वो कुलसूम कि जिसने करबला से शाम तक खामोश रही, कुछ न बोली। अजीजों, उसी कुलसूम बीबी की हमारी आ गई। लीजिए जवानों, तुम्हारा कलेजा फट जाएगा। अल्लाह करे जिनकी माएँ जिंदा हैं सलामत रहें, जिनकी माएँ मर गई हैं उनसे पूछो माँ किस दौलत का नाम है। अल्लाह अकबर, छुप छुप के तुम्हारे लिए दुआएं करती है। अल्लाह कायनात की वो माँ है जिसका नाम है लैला, जिसके बेटे का सर नेज़े पे था। शाम की औरतें कहती थी अरे हटा लो, काश इस जवान के मरने से पहले इसकी माँ मर गई हो। लैला कहती थी नहीं, वो माँ जिंदा है। अकबर की माँ की हमारी आने वाली है। रोने वालों, खुदा तुम्हें कोई गम न दे। ज़ैनब रो के कहती अम्मा, ए नाना, एक गम ऐसा है जो ज़ैनब को कब्र की दीवारों तक रुलाएगा। नाना, दिन में कई कई बार अकबर का कातिल मेरे सामने आता था, मुस्कुरा मुस्कुरा के कहता था अकबर को मैंने मारा है। ए नाना, अकबर की माँ लैला मेरे सामने होती थी। लो सी लैला बीबी की हमारी आ रही है। लैला बीबी, तुमको सोगवारों का लाखों सलाम हो। लीजिए, शहजादी लैला की हमारी आ गई। नहीं पढ़ता मसायब, मौसम खराब हो रहा है। रोने वालों, मातमी दस्त से पुरसा पेश करेंगे। खुदा करे तुम्हें खालिक अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। तुम करबला के मजलूमों के मौसम की भी परवाह न की, पुरसा देने के लिए आ गए। अरबाब अज़ा, लीजिए, अब आपके दरमियान बहुत क़यामत है। मैं कैसे अर्ज करूं, आपके सामने एक और बीबी की हमारी आ रही है। पता है वो कौन बीबी है? जिसके पास बच्चा कुछ भी नहीं है। दो बच्चों को लेके करबला आई थी। एक का नाम असगर था, एक का नाम सकीना। अजीजों, झूला झूलाती थी 9 मुहर्रम की रात और कहती थी असगर, तेरी बहन इतनी छोटी है, बहन है, वो नहीं जा सकती मक्तल में। असगर, तू कमसिन है, पैरों पे चल के नहीं जा सकता। अजब नहीं असगर आवाज देगा, अम्मा परेशान न हो, हम दोनों भाई बहन ऐसी कुर्बानी पेश करने वाले हैं कि जब भी जमाना सुनेगा आंसुओं को रोक न सकेगा। आए रबाब को याद आया, 2 अमानतें लेके आई। एक असगर के गहवारे की जली हुई लकड़ियां, एक सकीना के गोशवारे। लोसी बीबी की हमारी आ रही है। रबाब, तुम पे लाखों सलाम हो जो दिन की धूप और रात की ओस में बैठी रहती थी। हाय रबाब गमज़दा, जिंदान छोड़ने को तैयार न थी। ए सज्जाद, मुझे यही रहने दो, मैं जाके क्या करूंगी? मेरी बच्ची को अंधेरे से डर लगता है। अजीजों, जब ये बीबी जिंदान से रिहा होके जाने लगी, मेरी तरफ देखो सोगवारों, कायनात के अकेले कैदी हैं, अकेले कैदी कि जो रिहाई के बाद खुश नहीं हुए, बहुत रोए हैं। छोटी सी तुरबत के करीब आए सकीना, घर जाने का शौक तुझे था बीबी, हम रिहा हो गए हैं। अजब नहीं तुरबत से आवाज आई, ओ भैया अपना अपना मुकद्दर है, मेरे हिस्से में जिंदान है, खुदा हाफिज। जाना तो जाके बाबा से कह देना प्यास हड्डियों में उतर गई थी। बाबा, तुमने नाम सकीना रखा था मगर तुम्हारे बाद किसी ने रहम न खाया। जाके कह देना तेरी बेटी ने कफन नहीं लिया, जले हुए कुर्ते में दफन कर दी गई। रोने वालों, ये रबाब जिंदान छोड़ने को तैयार न थी। किसी असना में शाम की औरतें रुखसत करने के लिए आई। रबाब ने शाम की औरतों से कहा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, एक बड़ा वक्त तुम्हारे दरमियान हमने गुजारा है, जा रहे हैं, खुदा हाफिज। मगर एक बदनसीब माँ की ख्वाहिश है, वो ये है कि सुनो, कभी जब शाम हो जाए तो एक चिराग लेके आ जाना, मेरी बच्ची अकेली है, अंधेरे से डर बहुत लगता है। अल्लाह अकबर। लो सोगवारों,
रबाब की अमारी आ गई, अब कयामत है, एक झूला आने वाला है। हाय रबाब जो दिन की धूप और रात की ओस में बैठी रहती थी, सज्जादे गरीब करीब आए, आवाज दी, अम्मा रबाब करबला रोने के लिए काफी है, अम्मा साए में चलो। रबाब ने कहा मेरे लाल, इमाम बन के न कहना, बेटे की हैसियत से कहना। आवाज मेरे लाल, बेटे की हैसियत से कहना। सज्जाद रोने लगे, आवाज अम्मा करबला रोने के लिए काफी है, अम्मा साए में चलो। अजीजों, रबाब रो के कहती है, बारे लाहा मेरी सकीना तमाचे खाती रही, मैंने कुछ न कहा, मेरी बच्ची को ऊंट पे जकड़ जकड़ के बांधा गया, मैंने कोई शिकवा न किया। शिमर ने गोशवारे खींचे, मेरी बच्ची की चीख निकल गई, मैंने कुछ न कहा, कोई शिकवा न किया। मगर ए माबूद, आज रबाब शर्मिंदा है, एक इमाम से वादा करके आई है, एक इमाम हुक्म दे रहा है, रबाब की लाज रख ले। रबाब के चेहरे पे मौत की जर्दी नुमाया हुई। एक मरतबा ज़ैनब ने कहा, सज्जाद सकीना की माँ मर गई, बीबियों में मातम बरपा हुआ, आओ जरा देखे रबाब के दामन में है क्या, जो रातों की तारीकी में दामन खोलती है, कुछ सामने रखती है, घुटनियां लेके रोती है। अब जो खोला तो क्या देखा गया, सकीना के कानों के बुंदे, असगर के गहवारे की जली हुई लकड़ियां। हाय रे रबा, क्या लेके गई, क्या लेके आई है। खुदा इन आवाजों पे रहमत नाजिल करे। रोने वालों, रबाब गमज़दा का बेशीर अली असगर है। अजीजों, आपने भी देखा इस वक्त तो बारिश हो रही है, गर्मी जब तेज होती है, किसी माँ से बच्चे को मांगो तो पहले पानी पिलाती है। रबाब का बेटा पानी के लिए मख्तल में गया था, पानी के बदले में उसे तीर मिला है। क्या कोई मसाइब पढ़ेगा, क्या कोई मख्तल बयान करेगा। रोने वालों, बेशीर का गहवारा आ गया, आपने ज़ियारत कर लिया। बाज़ीज़ों, एक हमारी रह गई, ख़त्म है। रहे जो अगले बरस हम हैं और ये गम फिर है, जो चल बसे तो ये अपना सलाम आखिर है। हाँ, बहुत एहतमाम किया है मुंतज़मीन ने, मुझे नहीं पता किस किस के पास मिन्नतें करने गए होंगे। शब्बेदारी है आ जाना, जुलूस है आ जाना, आप देखो कितना एहतमाम किया है। मगर ये मौसम चाहते थे कि मजमा आएगा, एहतमाम होगा, नहीं पता कितने मेहमान आए। अरे कोई आए आए ना आए, फराज से अब्बास आया है, बकी से ज़हरा आई है, शाम से ज़ैनब और सकीना आई है, बड़े मेहमान आए हैं। अरे तुमने ये हमारी स्याह याद दिला दी, क्या क़यामत थी। अल्लाहु अकबर। रोने वालों, बस एक हमारी रह गई है, इस बीबी की हमारी का इस्तकबाल करना है। इसने इस बीबी का आबाद घर भी देखा है, ज़ैनब की मजलूमी भी देखी है। बस ख़त्म कर रहा हूँ, 2 से 4 मिनट। अंजुमन अकबरिया करना मातम, भीग गए होगे और भीग जाओगे, लेकिन खून में तो नहीं नहाए हो। लैला का अकबर खून में नहाया हुआ था, कासिम के लाश के टुकड़े आए थे, और मोहम्मद की लाश हुसैन लेके आए थे। अल्लाह अकबर, क्या क़यामत है। सकीना जख्मों से नहाई हुई थी। अजीजों, ये बीबी जिसने आबाद घर देखा है, जरा सोचिए, अली जैसे अमीर की बेटी हाथ बंधे हुए, एक रसन 12 गले, सकीना पंजों के बल खड़ी हुई। तारीख कहती है कि सफ़ीर रोम यजीद के करीब बैठा हुआ है। कैसी असना में यजीद मलऊन कहता है कि मैंने सुना है ज़ैनब आई है। गाजी, तुम्हारी बहन को नाम लेके बुलाया जा रहा है, बेशर्मों बेगैरतों का मजमा है। आवाज़ दिया, मैंने सुना है ज़ैनब आई है। शिमर कहता, हाँ, का कहाँ है? का वो जो सफ़ेद चांदी जैसे बालों वाली बीबी के पीछे सर छुपाए बैठी है, वो ज़ैनब है। अल्लाह अकबर। शिमर ने ताज़ियाना उठाया, बीबी के करीब बढ़ने लगा। एक मर्तबा फिज़ा आगे आई, आवाज़ दिया, यजीद रोक ले इसे। शिमर, एक कदम आगे न बढ़ाना।
एक कदम आगे न बढ़ाना, ये अली की बेटी है। ये अलग बात कि पाबंद रस्म थी ज़ैनब, वरना अब्बास से भाई की बहन थी ज़ैनब। एक कदम आगे न बढ़ाना। शिम ने ताजियाना उठाया। फिजा कहती मेरी लाश पर से गुजरना होगा। अजीजों, शिम ने नहीं माना, उसने ताजियाना उठाया। बीबी ने हाथ बढ़ाया, उसने जो ताजियाना मारा तो खून का फव्वारा फिजा के हाथों से रवा हुआ। फिजा ने खून को देखा, दरबार पे नजर डाली, देखा हबशी सिपाही खड़े हुए थे। हबशी सिपाहियों की तरफ देख के कहती है तुम्हारी गैरतों को क्या हो गया है, तुम्हारी गैरतों को क्या हो गया है। फिजा का लहजा पहचान गए हबशी गुलाम। एक मरतबा सब ने अपनी अपनी तलवारें उठाई, यजीद के तख्त के करीब पहुंच गए। आवाज दिया यजीद रोक ले इसे, वरना इस दरबार में खून का दरिया बह जाएगा। यजीद रोक ले इसे, वरना खून का दरिया बह जाएगा। खत्म कर रहा हूँ, 1 मिनट में हमारी आने वाली है। रोक ले इसे, वरना खून का दरिया बह जाएगा। क्या इसे भी अली की बेटियों की तरह लावारिस समझा है? इतना सुनना था कि ज़ैनब ने आहिस्ता से कहा अम्मा हट जाओ, नजफ का रुख किया। ए बाबा अली, तेरी बेटियों को लावारिस कह के बुलाया जा रहा है। अल्लाह, उसी फिजा की हमारी आ रही है। ए बीबी फिजा, तुमने इस घर को आबाद देखा था, बीबी ये कैसी कयामत आ गई। अली की बेटियां बेमकनो चादर लावारिस कह के बुलाया जा रहा है। जरा देखो फिजा की हमारी के साथ ये आलम आ रहे हैं। बीबी तेरी गुर्बत को सलाम, बीबी तेरी मजलूमी को सलाम। रायपुर छत्तीसगढ़ दस्ते से तमाश है। आज़ादियों और आज़ादियों के मालियाँ हैं, मजलूमों के मालियाँ हैं। जिंदान से जमा होकर भाइयों का चेहरों करने के लिए करबला की ज़ैनब शहज़ादी बीबियाँ करबला चेहरों करने के लिए गई हैं। आज उसी याद में हमारियों का इस्तेमाल है। बीबियों को सलाम है, मजलूमों का मातम है। मेरी गुजारिश है नीमन अकबरिया रायपुर छत्तीसगढ़ बातमी दस्ते से कि वो सीना जनी करते हुए सदाए मातम के साथ शहज़ादियों की हमारियों का इस्तेमाल करें। मेरी गुजारिश है तमामी अंजुमन है बातमी से कि यके बाद दिगरे न हो मातमो सीना जनी करना है, लिहाजा आप भी आमादा रहें।